हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग डेस्क स्टेक प्लानर। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा इस वीक का वीकली मार्केट आउटलुक। पर आगे बढ़ने से पहले ये जानते हैं कि जो हमने आपको लास्ट वीक बताया था कि मार्केट इस तरह से मूवमेंट कर सकता है, क्या मार्केट ने उस तरह से मूवमेंट की या नहीं की, ये देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आप सभी को डर या पैनिक था कि रशिया में एक आंतरिक युद्ध चल रहा है, उसका मार्केट पर किस तरह से रिएक्शन होगा, तो हमने आपको क्लियरली बताया था कि इसका कोई भी रिएक्शन मार्केट पर नहीं होने वाला है और मार्केट ने उसी तरह से बिहेव किया। मार्केट ने कोई भी रिएक्शन उस न्यूज पर ना बताते हुए नॉन स्टॉप कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में रैली दी है। अप ट्रेंड में रैली देने के बावजूद जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने बताए थे, मार्केट ने उसी के ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से वर्क किया है। जैसे कि हमने आपको निफ्टी के ऊपर बताया था कि निफ्टी में अपसाइड में रेजिस्टेंस है 18,880 का, तो मार्केट ने ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स उस रेजिस्टेंस को फेस किया है और उसके बाद जैसे ही 18,880 का ब्रेकआउट आया, मार्केट ने सीधा 19,200 के ऊपर ही स्टॉप लिया है। और जहां तक बात है बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी ने कोई भी किसी भी तरीके से किसी भी चीज पर रेजिस्टेंस लेने की कोशिश नहीं की। बैंक निफ्टी नॉन स्टॉप अपसाइड में रैली देता रहा और बैंक निफ्टी ने फ्राइडे के दिन क्लोजिंग दी है 44,750 अराउंड। साथ ही साथ हमने आपको स्टॉक्स भी सजेस्ट किए थे जिसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। उसी के अंदर था L&T, HDFC, आइडिया एंड PNB। सो इफ अगर आपने इन चारों में से किसी भी स्टॉक्स पर ट्रेड लिया होगा तो वो आपको बहुत ही फ्रूटफुल होगा। जैसे कि हमने ट्रेड लिया था HDFC लिमिटेड पर, तो आप देख सकते हैं कि हमने HDFC पर थोड़ा अच्छा प्रॉफिट अर्न किया है। एंड L&T और दूसरे भी कई जो ट्रेड्स थे वो हमने इस वीक में हमारे प्रीमियम सर्विसेज में ऑफर किए थे। ये तो बात थी लास्ट वीक की और वीकली मार्केट आउटलुक की। आइए जानते हैं इस वीक मार्केट में क्या होगा और हमारी मार्केट से क्या एक्सपेक्टेशन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो जैसा कि आप सब देख ही रहे हो, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही अपने ऑल टाइम हाई अचीव किए हैं और दोनों ही ऑल टाइम हाई पर ही क्लोज हुए हैं। जहां तक बात है ब्रॉडर मार्केट की, तो ब्रॉडर मार्केट को इंडिकेट करने वाले स्मॉल कैप एंड मिड कैप इंडेक्सेस भी ऑल टाइम हाई पर ही चल रहे हैं। तो उसी हिसाब से आपका पोर्टफोलियो भी ऑल टाइम हाई विच मीन्स प्रॉफिट में होना चाहिए। और अगर नहीं है तो आपको आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू करने की जरूरत है। अगर आप नहीं जानते आपको अपना पोर्टफोलियो कैसे रिव्यू करना है, तो आप एक चीज कर सकते हो, आप अपना पोर्टफोलियो हमारे साथ शेयर कर सकते हो। हम आपको अपना पोर्टफोलियो फ्री में रिव्यू करके देंगे, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सा स्टॉक रखना है, कौन सा स्टॉक निकाल देना है। अगर आप किसी स्टॉक में लॉस में हो तो उसमें आपको एवरेजिंग करनी है, एंट्री करनी है, एग्जिट करनी है। ये सभी चीज हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताने के लिए रेडी है। आपको अपना पोर्टफोलियो जो है वो हमें व्हाट्सएप पर शेयर करना है, तो आपको आपके पोर्टफोलियो की सारे रिव्यू मिल जाएंगे। ये तो बात थी इन्वेस्टर्स की। पर जहां तक बात है ट्रेडर्स की, तो ट्रेडर्स ने कभी भी मार्केट के ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम लो की चिंता नहीं करनी चाहिए। ट्रेडर्स को हमेशा सिर्फ एक ही बात की चिंता रहनी चाहिए, वो है उनका रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड उनके ट्रेड्स में। अगर ये दो चीजें मैनेज हो जाती है तो उन्हें बाकी किसी भी चीज की चिंता लेने की जरूरत नहीं है। नाउ बैक टू द निफ्टी। निफ्टी ने फ्राइडे के दिन एक बहुत ही अच्छी क्लोजिंग दी है विच इज अराउंड 19,190। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो निफ्टी में ऊपर साइड के और नीचे साइड के लेवल्स बहुत ही शॉर्ट निकल कर आ रहे हैं, विच मीन्स की बहुत ही नैरो रेंज में निकल कर आते हैं। अप साइड में निफ्टी का रेजिस्टेंस है 19,350 टू 19,470। 19,350 से लेके 19,470, ये जो दो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए ऊपर साइड में। हाल फिलहाल निफ्टी या किसी भी स्टॉक में अगर देखा जाए कि इफ वो अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करते हैं तो उनके लिए ऊपर साइड में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। बट एज अ ट्रेडर वी हैव सम टूल्स टू जस्टिफाई। हमारे पास कुछ टूल्स है कि जिससे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अपसाइड में निफ्टी के रेजिस्टेंस जो है वो 19,350 टू 19,470, 19,350 से लेके 19,470 ये रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है। अब बात करते हैं डाउन साइड लेवल्स की विच इज सपोर्ट। तो एज मार्केट ट्रेड कर रहा है एक साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर विच इज 19,000। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट का सपोर्ट हो गया 19,000 विच इज साइकोलॉजिकल सपोर्ट। उसी के साथ अगर उसी के नीचे मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वो मार्केट का अब सपोर्ट बन जाएगा विच इज 18,890, विच इज ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि 18,887, 890 ये एक सपोर्ट लेवल बनकर आ रहा है निफ्टी के ऊपर। सो 19,000 और 18,880 ये निफ्टी में दो सपोर्ट है इस वीक के लिए, और 19,350 से लेके 19,470 ये दो रेजिस्टेंस है निफ्टी में अपसाइड में। ये तो ही निफ्टी के बाद। अब करते हैं बैंक निफ्टी के बाद। बैंक निफ्टी ने फ्राइडे के दिन क्लोज दिया है 44,740 के अराउंड, विच मीन्स 44,750 पे। अब सेम चीज यहाँ भी अप्लाई होती है, जब कोई भी स्टॉक या इंडाइसेस अपसाइड में ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है तो उसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। बट जब हम कुछ टूल्स लगाकर निफ्टी में या फिर बैंक निफ्टी में सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं
तो उस हिसाब से बैंक निफ्टी में अपसाइड रेजिस्टेंस जो 45,200 ये बैंक निफ्टी में पहला रेजिस्टेंस है, और अगर बैंक निफ्टी ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो इसके बाद 45,800 ये बैंक निफ्टी में दूसरा और फाइनल रेजिस्टेंस इस वीक के लिए निकल कर आ रहा है। ऑन द डाउन साइड बैंक निफ्टी में पहला सपोर्ट जो निकल कर आ रहा है वो है 44,100 44,100। ये सेम लेवल लास्ट वीक में रेजिस्टेंस लेवल था, तो जब मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो वही रेजिस्टेंस उसके सपोर्ट भी बन जाते हैं। ये आपको एक यूनिक एग्जांपल यहाँ पर देखने मिलेगा। तो बैंक निफ्टी में पहला सपोर्ट है 44,100, और अगर बैंक निफ्टी वो सपोर्ट ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट आता है 43,750। तो 44,100 और 43,750 ये दो सपोर्ट लेवल बैंक निफ्टी में है, और अपसाइड में 45,200, 45,200 और 45,800 ये दो रेजिस्टेंस लेवल निकल कर आते हैं बैंक निफ्टी में। लास्ट वीक हमने आपको हमारा बायस बताया था कि हम मार्केट में मंदी मानकर चल रहे हैं, तो हमारे कई स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हुए जहां पर हमने मंदी की थी, पर मार्केट ने अब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश डेटा क्रिएट किया है जिसके थ्रू और जिसके ऊपर हमें सिर्फ और सिर्फ बाइंग करनी चाहिए और बुलिश ट्रेड लेना। जैसा कि हमने आपको हमारे ईयरली आउटलुक में बताया था कि मार्केट इस ईयर में लास्ट ईयर का ऑल टाइम हाई भी ब्रेक करेगा और ऑल टाइम लो भी ब्रेक करेगा। सो करंटली मार्केट ने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है, और एक बार मार्केट ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है तो वो उसके अपसाइड रेजिस्टेंस पर जाकर पहुंचेगा विच इज अराउंड 20,400 20,400 ये मार्केट के लेवल्स है। यहाँ से मार्केट 20,400 तक जा सकता है। तो अगर आप शॉर्ट करने का सोच रहे हो और आपको लगता है कि आप 20,400 तक मार्केट में खड़े रह सकते हो ऑन अ शॉर्ट ट्रेड, तो ये आप शॉर्ट करो, अदरवाइज आप शॉर्ट मत करो जब तक मार्केट रिवर्स नहीं होता। जैसा कि हमने आपको पहले भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर बताया है कि जब एफआईज बाय करने आते हैं वो भाव नहीं देखते, वो किसी भी भाव पर मार्केट में जब उन्हें पैसा इन्फ्यूज करना है तो वो हैवी बेट्स और मार्केट में जो बड़े बड़े स्टॉक्स है लाइक एलएनटी, एचडीएफसी, रिलायंस, इनमें पैसा किसी भी स्टॉक पर डालते हैं। वो ये नहीं देखते कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है या मार्केट ऑल टाइम लो पर है। उन्हें बाय करना है तो वो ऑल टाइम हाई पर भी बाय करते हैं, और उन्हें सेल करना है तो वो ऑल टाइम लो पर भी सेल करते हैं। दे आर एफआईज, हम उन्हें गेज नहीं कर सकते, जस्ट उन्हें हमें फॉलो करना है। तो जब आप देख रहे हो एफआईज कंटिन्यूस बाइंग कर रहे हैं, कभी 12,000 करोड़, कभी 6,000 करोड़, कभी 3,000 करोड़, तो इस बाइंग को देखते हुए हमने मार्केट को शॉर्ट नहीं करना चाहिए जब तक मार्केट डाउन साइड में एक ब्रेकडाउन नहीं देता। ये तो बात हुई निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स की और हमारे बायस की। हमारा बायस बुलिश है और निफ्टी के और बैंक निफ्टी के लेवल्स हमने आपको ऑलरेडी सजेस्ट कर दिए। अब बात करते हैं सेक्टर्स आउटलुक की। तो ऑन सेक्टर्स आउटलुक वी आर हाईली बुलिश ऑन फाइनेंस सेक्टर एंड बैंकिंग सेक्टर एंड ऑल्सो बुलिश ऑन रियलिटी सेक्टर। तो ये जो फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर और रियलिटी सेक्टर, इस पर आपको बुलिश ट्रेड फाइंड आउट करने हैं इस हफ्ते के लिए। जहां तक देखा जाए मंदी की बात, तो मंदी मार्केट में नहीं है, बट अगर आपको बेयरिश ट्रेड इनिशिएट करना है तो आप एक चांस ले सकते हो एफएमसीजी सेक्टर में या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में। सो ऑन द बाय साइड फाइनेंस एंड रियलिटी, एंड ऑन द सेल साइड देयर आर सम स्टॉक्स फ्रॉम एफएमसीजी सेक्टर और कंज्यूमर गुड्स। एफएमसीजी या कंज्यूमर गुड्स से आप कुछ स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हो। ऑन द स्टॉक स्पेसिफिक फ्रंट, अगर आपको मार्केट में ट्रेड करना है और आपको अच्छा मूवमेंट किसी स्टॉक में चाहिए तो आपके लिए सारे स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट करके देंगे, विच इज एशियन पेंट आपके लिए एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट कर सकता है, वेदांता आपको एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है, एससीएल टेक में आपको एक अच्छी बाइंग दिख सकती है, और उसके साथ आप हीरो मोटोकॉर्प पर भी ट्रेड कर सकते हो। तो ये जो स्टॉक्स है इनमें आप ट्रेड करोगे तो आपको अच्छा मोमेंटम मिलेगा और आपको वन साइड मूवमेंट में अच्छा पैसा भी मिलेगा। ये थी बात हमारे वीकली मार्केट आउटलुक की। प्लान, इन्वेस्ट, गेन, स्टेक प्लानर। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।